या पूरे दिन यह देखने का प्रयास करें कि आप सहज हैं या नहीं। सिर्फ तब नहीं जब आप अकेले हों, बल्कि तब भी जब आप किसी कार्य में व्यस्त हों। और दिन के अंत में अपने निरीक्षण को डायरी में लिखें। तो एक काम जो करने योग्य है इस पूरे अभ्यास सत्र में, कि हम एक डायरी बना लें और उसमें हम हर दिन के अपने ऑब्जर्वेशन को लिखते रहें। आपको सतत उसे दिखेगा कि आज से 1 महीने पहले जो मैं अपने बारे में ऑब्जर्व करके लिख रहा था, उससे मैं बेहतर हो गया हूँ। आपको दिख पाएगा कि 1 महीने पहले मैं जितना देख पा रहा था, अब उससे मैं ज्यादा गहरा देख पा रहा हूँ। इससे जितना इतना हम लिखते चलेंगे, हमारी स्वयं की स्थिति स्पष्ट होगी, हम अपना स्वयं का मूल्यांकन ठीक से कर पाएंगे और कहाँ देखने में रुकावट हो रही है उसको भी देख पाएंगे और फिर उसको हम डिस्कस भी कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो हम सुबह का अभ्यास करते हैं, ये स्वयं में किया जाने वाला स्वयं के ऊपर एक शोध है। मैं अपने को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ और मैं वास्तव में कैसा होना चाहता हूँ। तो इसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, बार बार। और अल्टीमेटली इतना ही कुल करने का काम है। जी। तो कल के अभ्यास को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, वो हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हम अपने साथ हैं तो भी देखें कि हम कंफर्टेबल हैं कि हम अनकंफर्टेबल हैं, सहज हैं या असहज हो रहे हैं। जब किसी के साथ बैठे हैं तो भी वो साथ वाला व्यक्ति हमारे साथ संबंध का भाव भी रख सकता है, विरोध का भाव भी रख सकता है। इन सारी स्थितियों में देखना है कि अल्टीमेटली हम कंफर्टेबल है या नहीं। तो इसको हम लोग विधिवत स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे। अब इसको हमने ध्यान देना शुरू किया है। तो डे 1 पे हम लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू किया कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। और उसमें ये दिखाई देता है कि यदि सुख स्वभाव है तो उसका स्रोत मेरे भीतर सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पर बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुखी होने के लिए मैं कुछ बाहर से पाने का प्रयास करता हूँ और उसके दो मुख्य स्रोत बन जाते हैं। या तो दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए, कोई मेरी ओर ध्यान दे दे, मेरा सम्मान कर दे, और उसके लिए फिर मैं बहुत सारा योजना कार्यक्रम बनाता हूँ, पद प्रतिष्ठा आदि आदि, इन सब के क्रम में, कि इस प्रकार से दूसरे, है ना, मेरी ओर ध्यान दे, मेरा सम्मान करे। दूसरा जो स्रोत हो जाता है वो शरीर से मिलने वाली संवेदना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सारे स्रोतों से मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ। और ये दिखता भी रहता है कि इससे अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूटी नहीं हो पा रही, इसमें डेफिनेटनेस नहीं है, निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, स्वतंत्रता है। तो अगर ऐसा कर रहे थे तो अब आगे कार्यक्रम ये है कि हम इससे बाहर निकले, हम स्वयं में सही समझ, सही भाव, सही विचार को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जी। तो अगर अभी कोई प्रश्न, हम लोग आगे भी लौट के आ सकते हैं। अच्छा, रश्मि जी। रश्मि त्रिपाठी जी। जी, ज्योति जी। जी भैया। नमस्ते भैया। जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया, आप लोग भैया सब अनम्यूट परिवार नहीं हो शुभ पा हैं। रहा था। जी। आ, भैया यही शेयर करना था आपसे कि बहुत जगह ऐसा हुआ कि हम असहज हो गए थे, और मतलब उसका इम्पैक्ट भी काफी देर तक रहा। और कुछ जगह फिर उस चीज को लेके ओवर रिएक्टिव हुए। जैसे ये लगा कि भाई इन्होंने, मतलब जिसकी वजह से थोड़ा सा असहजता हुई, उसको अवॉइड करने की कोशिश की। ये भी लगा कि भाई आज के बाद तो नींद से, इस तरीके की फीलिंग भी आई मन में। और वो जो परेशानी थी वो काफी देर तक रही, और उसका असर दूसरे कामों पे भी पड़ा। है ना। जी। एक तो इसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप जी। अनकंफर्टेबल हो, ये भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसका इफेक्ट क्या रहा। और उसको और जी। जाके देखेंगे, है ना, जी। कि ये जो आप अनकंफर्टेबल हुई, हम्म। वो क्यों हुई। तो उस समय हम्म। आपके अंदर भाव क्या था, जिस हम्म। व्यक्ति को लेकर आप अनकंफर्टेबल हुई उसके प्रति भाव क्या था।
जो भी भाव बना उसके पीछे मान्यता क्या थी, और फिर इसको हम्म। जांचेंगे भी कि मान्यता ठीक है कि गलत है। हम्म। ये सारा हम स्टेप 1 में करने वाले हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हम देख पा रहे हैं कि हम सहज नहीं रह जी। पा रहे हैं पूरे समय, है ना। जी। ये भी आगे देख सकते हैं कि जब हम असहज हुए, उसका जी। प्रभाव दूसरी चीजों पर पड़ा, फिर हमने सहज होने के लिए क्या किया। हमने सहज होने के लिए स्वयं पे ध्यान दिया, अपने भाव में परिमार्जन के लिए काम किया, या सहज होने के लिए हमने कोई बाहरी स्रोत का सहारा लिया। ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। भैया इसमें ये देखा कि बाहरी स्रोत का भी सहारा मिला, क्योंकि जैसे उस चीज का वो मन में काफी देर तक चलता रहा कि भाई मैंने ऐसा, हम गए ही क्यों उनके पास या उनसे बात करने, या हमें तो चुप हो जाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए हमारा आजकल। तो उसमें जैसे फैमिली होती है, फैमिली से भी आके डिस्कस किया, जैसे मैंने अपनी डॉटर से डिस्कस किया, तो उसने भी आ, उसी तरीके से बताया कि तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या थी उनसे बात करने की, और ये सारी चीजें हुई। तो फिर उसमें ये देखा कि उसने सपोर्ट किया कि नहीं आज के बाद तो मतलब वो सारा ओवरऑल अपने मन को भी समझाया और प्लस बाहर से भी सपोर्ट मिला। लेकिन भैया इसमें एक प्रश्न है जो आपने एक पहले बोला था, अगर मैंने सही समझाओ, आपने ये कहा था कि हमें जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे एक संबंध स्थापित करना होता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे फैमिली में हो। तो संबंध स्थापित करना सबसे क्यों जरूरी है? मैंने संबंध स्थापित करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि हमने ये कहा था कि जी। इस बात को हम जांचें कि उनके प्रति हमारे अंदर संबंध का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है या कुछ अन्य था। जी। जी। तो संबंध का भाव अगर हमारे अंदर बना हुआ है किसी के प्रति, तो जब जी। भी हम व्यवहार करेंगे संबंध के अर्थ में करेंगे। जी। अगला व्यक्ति भी अगर उसका सही मूल्यांकन कर पाएगा तो संबंध स्थापित हो पाएगा, अगर नहीं कर जी। पाएगा तो नहीं हो पाएगा। बट मेरे अंदर संबंध का भाव बना हुआ है कि नहीं, जी। तो भैया संबंध का है ना। भाव क्यों आवश्यक होता है? मतलब क्यों, संबंध का भाव आप ही अपने क्यों? आप से पूछें। जी, जी। अपने आप से पूछें कि हमारे पास दो चॉइस है, संबंध का भाव या विरोध का भाव। जी। हमें सहज रूप से क्या स्वीकार है। तब तो संबंध का ही भाव, विरोध का भाव तो नहीं चाहिए। है ना। तो जी। जरूरी है ऐसा नहीं, बल्कि यही हमारी सहज स्वीकृति है। और संबंध का भाव का मतलब ये भी नहीं हुआ कि जो अगला व्यक्ति कर रहा है उसमें सहमति देंगे, है ना, उसके जी। अनुसार चलेंगे, या फिर, है ना, अगर वो कुछ अनिष्ट व्यवहार भी कर रहा है तो हम, है ना, उस पे अपना मूल्यांकन नहीं रखेंगे। ऐसा भी नहीं। जी। संबंध का भाव अगर हमारे अंदर होता है तो हमें दिखता है कि संबंध में उभय सुख कैसे होगा। मेरे अंदर जी। समझ की पूर्णता होगी तो होगा, अगले के अंदर समझ की पूर्णता होगी तो होगा। तो संबंध के भाव का अर्थ ये भी हुआ कि मैं स्वयं में भी समझ के लिए काम करता हूँ, दूसरे की समझ के लिए भी काम करता हूँ। तो दूसरे की इच्छा की पूर्ति करना, दूसरे के अनुसार चलना, ये संबंध नहीं है। इसलिए जब हम लोग जी। संबंध के भाव की बात करते हैं तो उसको स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंध के भाव का अर्थ क्या हुआ। तो मैं जी। अपने भी परिमार्जन के लिए काम करता हूँ, दूसरे के परिमार्जन के लिए भी काम करता हूँ। और ये दूसरे के परिमार्जन के लिए जो काम है वो संबंध के भाव के साथ ही हो सकता है, विरोध के भाव के साथ नहीं। जी। तो संबंध हम स्थापित करें ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम जाकर स्थापित करें, परंतु ये हमें दिखाई देता है कि मुझे स्वयं में तो संबंध का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। तो जब भी हम जी। दूसरे के साथ दूसरे के बारे में विचार भी करेंगे तो संबंध के भाव के साथ ही करेंगे, जी। व्यवहार करेंगे संबंध के भाव के साथ ही करेंगे। उसके बाद आप पाएंगे कि सहज रूप से दूसरा भी हमारे भाव का मूल्यांकन कर पाता है। अगर उसके अंदर आज विरोध का भाव है तो आने वाले समय में वो भी अपने, है ना, अंदर संबंध के भाव को देख पाता है। और यदि उससे कुछ हमारे प्रति विरोध का भाव बना हुआ है तो उसके कारणों को भी देख पाता है। इसमें एक सहज प्रक्रिया ये होती है कि हम फिर दूसरे व्यक्ति के साथ सहज रूप से संवाद कर पाते हैं। हम भी जी। संबंध का भाव चाहते हैं, अगला भी संबंध का भाव चाहता है, फिर विरोध है क्यों। जी। भैया अब इसका मतलब तो समझ विरोध में आ इसलिए, गया। सब। जी। तो विरोध है क्यों। विरोध हमारी अपनी मान्यताओं के कारण है। तो मेरे अंदर भी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, अगले व्यक्ति के अंदर भी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं। वो अपनी मान्यताओं के साथ उलझा हुआ है, वो अपनी मान्यताओं के साथ उलझे हुए हैं कि नहीं।
मजे की बात है, हम भी संबंध चाहते हैं, अगला भी संबंध चाहता है, फिर विरोध कैसे बन रहा है? तो फिर हमको दिखता है कि इस भाव के मूल में उसका संस्कार है, मेरे भाव के मूल में मेरा अपना संस्कार है, उस पर काम करना होगा। गहरी गहरी मान्यताएं हैं, हमने अपने बारे में कुछ माना हुआ है, दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ माना हुआ है। जैसे हमारे अंदर कोई मान्यता बन गई है ना, जिसमें भेद है, सम्मान के स्थान पर भेद का भाव है। अब उसी भेद के साथ हमारे बारे में विचार करता है, उसी भेद के साथ वो हमारे साथ व्यवहार करता है। तो हमें दिख जाता है कि अल्टीमेटली उसके अंदर कहीं भेद बना हुआ है। ये समझ से ही, है ना, दूर होगा, क्योंकि समझ के लिए काम करते जी। हैं, समझ के लिए संवाद करते हैं। और हम सब देख सकते हैं कि हम सब सुबह सुबह एकत्र होते हैं ऑनलाइन, कि नहीं, संवाद करते हैं। हम सबके इतने सारे प्रश्न रहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक दिन हमने कोई बात कर ली और हम समाधानित हो गए, हमारे अंदर नए प्रश्न उभरते हैं। तो जैसे हम आपस में संवाद कर रहे हैं, वैसे ही जब तक अगले व्यक्ति से संवाद का रास्ता खुलेगा नहीं, तब तक संबंध स्थापित होगा भी नहीं। जी भैया। जी। जी, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी। जी भैया, जी। ये बात पूछनी थी कि ये जो आप ये जो शेयर करते हैं, ये हमको कहाँ से मिल जाएगा बाद में पढ़ने के लिए? पीपीटी। जी भैया। पीपीटी तो आपको जो मेल आता है उसमें लिंक में है, सारा कुछ है। ठीक है भैया। ठीक है, फिर वहां से डाउनलोड कर लेंगे इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल कर लीजिए। बढ़िया दीदी। जी, ज्योति जी। ज्योति जी। जी भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। कल दिन भर के अभ्यास में मैं यह देख पाई कि जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे कि सब्जी तोड़ना, फली चुनना, खाना बनाना, यह काम करते वक्त अपने आदतों, अपने आप को सुखी महसूस कर रही थी। लेकिन घर में अगर कुछ चिड़चिड़ापन चला तो पहले नाराज होती थी। अभी प्रशांत जी में भी बदलाव दिख रहा है, कभी कभी चिढ़ते हैं, लेकिन अब मैं शांत रहती हूँ। यह बदलाव आ रहा है और सुख मेरा स्वभाव है, यह देख पा रही हूँ। पहले जो बाहरी प्रभाव था, अब वह कम होता हुआ नजर आ रहा है और अब मैं बेहतर हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है। यह सुबह का अभ्यास मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। जी भैया, आप बताइए प्लीज। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उपलब्धि की बात है। आप प्रशांत भैया कैसे साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं और हाँ। एक दूसरे को गति दे रहे हैं समझने हाँ के अर्थ जी, में। वो तो गाइड है मेरे। जी। जी जी। बहुत थैंक यू बढ़िया भैया। दीदी। थैंक यू भैया। कनी राजा जी। जी दीदी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। आप कहाँ चले गए थे बहुत दिनों से? बहुत दिनों से नहीं था भैया, वो कुछ और हाँ, काम का प्रेशर लगभग था। बैच 5 या 6, बैच 6 हाँ के जी। बाद आप अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। भैया, एक जी सवाल बताएं। था। हम संबंधों में व्यवहार करते हैं उस वक्त, नॉर्मली अपन अपने मित्रों से रोज बात करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये भी एक सुख पाने का प्रयास ही तो है। ये पहला सवाल है। एक दूसरा, कि हम कोई खास मित्रों से मिल रहे हैं और मान लें वो एकदम हमें हंसते हुए गले लग रहा है हमेशा, एक दिन ऐसा नहीं कि कुछ रुका रुका सा रह रहा है, तो उस वक्त अपन दुखी क्यों हो जाता है? ये ऐसा क्यों होता है? ये स्वभाव है या इससे दुखी नहीं होना चाहिए? देखिए, चाहिए वाली कोई बात नहीं है, है हम्म। ना भाई? दुखी हो रहे हैं तो हो रहे हैं, फिर इसमें चाहिए क्या बात होगी? हम ये देखेंगे कि दुखी क्यों हो रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं, तो हाँ, ये प्रभाव तो है कि अगर हम बाहर की घटनाओं से इस प्रकार हमारी स्थिति बदल रही है, तो प्रभाव है। तो हमारे अंदर संबंध का भाव बना हुआ है कि इस बात को हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आप में। और दूसरा है कि नहीं भी है तो भी हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहता है कि नहीं। देखिए, मजे की बात यह है कि अगर हमारे अंदर सही समझ, सही भाव होता है, उसका धर्म सही विचार चलता है, उससे हमारा सुख बना रहता है। उस सुख के साथ फिर हम, जो भी सामने से आता है,
उसको सही मूल्यांकन कर पाते हैं और उसके अनुसार निर्वाह कर पाते हैं। तो अभी यहाँ हम अपने मित्र से कुछ अच्छी बात सुनकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, उसके बजाय मेरे अंदर जो सुख बना हुआ है उसको शेयर करते हैं। तो अगर मित्र नहीं आया तो उसे कॉल भी करेंगे सुख के भाव के साथ, उसका हालचाल लेंगे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया उसके घर में, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सुख अगर मेरे अंदर बना रहता है तो सहज रूप से मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। अगर मेरे पास दिन भर का समय है, ठीक है ना, और मुझे शरीर के लिए बहुत सारा समय लगाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी का दिन है, तो मैं उसको सहज रूप से शेयर करूंगा साथियों के साथ, कुछ सार्थक बात करूंगा ताकि उनका भी ध्यान चला जाए। अगर वो भी सुखी हो पा रहे हैं तो हम आपस में सुख को शेयर करेंगे, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान देंगे। जी। तो इस जांच परख की प्रक्रिया को बनाए रखने की जरूरत है। इसमें मतलब एक तो जो हम बार बार देखने का प्रयास करते हैं वो एक भाग है, दूसरा उसकी इंटेंसिटी, कितनी गहराई से देख पा रहे हैं। सिर्फ हम अपने व्यवहार को देख रहे हैं या व्यवहार के पीछे विचार को देख रहे हैं, विचार के पीछे भाव को देख रहे हैं, भाव के पीछे संस्कार को देख रहे हैं, कहाँ तक देख पा रहे हैं, है ना। और उसमें मूल में भी जाकर अपनी सह स्वीकृति को देख पा रहे हैं, सह स्वीकृति के आधार पर अपने संस्कार का मूल्यांकन कर पा रहे हैं, उसके आधार पर अपने आप में परिमार्जन कर पा रहे हैं, अभी हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ये ही अल्टीमेटली मेरे डेवलपमेंट का प्रोसेस है, मेरे परिमार्जन का, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इसको हम कहाँ तक कर पाए इसको देखेंगे। इस काम को बनाए रखने की जरूरत है। जी। ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया भैया। बढ़िया। आर के मोहंती जी, आपने दोबारा स्टेशन कर लिया, परंतु आप तो पहले से ही जुड़े रहे हैं मोहंती जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, आपके नाम के आगे 12 लिखा हुआ है, बट आप तो पहले से भी जुड़े रहे हैं, तो आप अगर नहीं भी रजिस्टर करते तो भी लिंक आपको मिलते रहते। नहीं, दोनों को मैं रजिस्टर किया है सर भैया। जी जी, नहीं बढ़िया है, हाँ। नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है भैया। ये क्या कि 2-4 महीने पहले जब कोई गुजर जाता था कि कुछ होता था, कोई बाहरी भी चल जाता था, मैं बहुत दुखी होते थे। कभी खड़ा होकर के देखते थे, उनका छोटे छोटे बच्चों है, ये है, आंख से आंसू आती थी। देखिए, कल तो मैंने एक मैसेज भेजा था क्या कि मेरे एक परिवार का एक गुजर गया। मैं गए क्रिमेशन करने के लिए, बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं दुखी हुआ। वो लोग सोचते थे कि ये शायद खुशी है। ये क्यों हुआ? ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। तो दुखी होना भी नासमझी के अर्थ में हो सकता है, और बिल्कुल दुखी नहीं हुए इसमें भी हो सकता है समझ का भाव हो। तो हम किसी भी घटना में अगर समाधानित होते हैं तो हम अपने आप में सहज बने रहते हैं, और उस सहजता के साथ हम दूसरे के साथ अपना सहज भाव शेयर करते हैं। तो कोई ऐसी अनिष्ट घटना हुई है ना, तो हम इससे प्रभावित नहीं होते बल्कि उसको हम समझ पाते हैं। देखिए, घटनाएं भी बहुत कोई नई प्रकार की नहीं होती हैं। चैतन्य इकाइयों में चैतन्य घटनाएं होती हैं, जड़ इकाइयों में जड़ घटनाएं होती हैं। तो जड़ इकाइयों में टूट फूट लगा ही रहता है, चैतन्य इकाइयों में टूट फूट होता नहीं है। इतना बस होता है कि चैतन्य और जड़ का जो जुड़ाव है वो नहीं रहा, ये हमें समझ में आता है। तो मृत्यु वही एक घटना है जिसमें चैतन्य और जड़ का जुड़ाव नहीं रहा, सहअस्तित्व नहीं रहा। तो ये बात हमें समझ में आती है तो हम उससे प्रभावित नहीं होते। हमें दिखता है कि ये तो हमेशा से ही चैतन्य और जड़ अलग थे, सहअस्तित्व में थे, अभी वो सहअस्तित्व बना हुआ नहीं है, यानी जुड़ाव टूट गया है उनका। इसके साथ हमें आगे का भी कार्यक्रम दिखाई देता है कि जो अन्य परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मेरा संबंध क्या है ना। ये अगर दुखी हो रहे हैं तो मैं इनको कैसे समाधानित करूं। अगर ये व्यक्ति कोई परिवार की जिम्मेदारी लिए हुए थे और इनके जाने के बाद परिवार प्रभावित हो रहा है,
तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में मैं क्या कर सकता हूँ। तो दुखी नहीं होना एक भाग है ना। सहज रहना, सहजता के साथ उस परिवार के प्रति जिम्मेदारी को देख पाना, उसमें अपनी भागीदारी को देख पाना और उसको विधिवत पूरा कर पाना, ये पूरा कार्यक्रम बनता है। तो एक अच्छी बात है कि पहले हम जिस तरह से प्रभावित होते थे, दुखी हो जाते थे, कई बार हो सकता है ऐसी घटनाओं में बहुत तीव्र दुख होता था, अब उनसे हम बाहर निकल पा रहे हैं। बट ये जो बाहर भी निकल पा रहे हैं, इसको भी हम देख लें कि कितनी समझ के साथ निकल पा रहे हैं, या ये भी हमने कल्पनाशीलता में कोई निर्णय ले लिया, उसको भी ऑब्जर्व करें, ओपन करें, है ना। तो ऐसा हो सकता है कई लोग हों जिनके अंदर संबंध का भाव ही नहीं होगा उस व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, तो वो भी दुखी नहीं होंगे। जिनके अंदर संबंध का भाव होगा वो दुखी हो सकते हैं, है ना, अगर उनमें समझ ना हो। तो हमारे अंदर कोई संबंध का भाव ही नहीं है, कोई जिए मरे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमारे अंदर संबंध का भाव है और हम दुखी हो जा रहे हैं, ये उससे बेहतर स्थिति है। हमारे अंदर संबंध का भाव है और समझ के साथ हम समाधानित रहते हैं, इससे और बेहतर स्थिति है। और हमारे अंदर संबंध का भाव है, हम समाधानित रहते हैं, है ना, और आगे अपनी जिम्मेदारी को भी देख पाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं, इससे और बेहतर स्थिति है। तो हमें स्वयं में ही आकलन करना होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। भैया जी, जी क्या कि वो जो गुजर गए, वो होते हैं मेरे पिताजी का जो छोटा भाई का पत्नी, जो क्या कि मेरे लिए, हमारा परिवार के लिए बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है। क्या कि मेरी माँ जी जब बीमारी थी, वो बहुत कुछ हमारे लिए किए। उनको बच्चों को मैं समझाया, और चीज समझाया, वो जो बहू लोग थे उनको भी समझाया, हर लोग को मैं समझाया, जो जरूरत है आपके साथ मैं हूँ, दुखी मत होना, वो शरीर ऐसा है, वो है, ऐसे करके। दुखी मतलब क्या कि जी मन, हाँ, एक मन में एक लॉस था, उसके साथ मैं सोचा कि ये होता है क्या कि ये एक प्रोसेस है, उसको मैं इसी ढंग से समझाया। सब लोग सोचे ये इतना चेंज कैसे हो गया एट द एज ऑफ 60। यही था मेरा संबंध। क्या कि जी मैं एक 4 दिन पहले मैंने गया था घर को, क्या कि बैठे करके मेरे को खिलाया, वो बैठाया, वो हर चीज बात किए। और क्या कि वो 2 दिन परसों रात को उनको हार्ट अटैक हुआ। जी जी। नहीं, ये तो अच्छी बात है जो आपने शेयर किया, कि आप संबंध को भी देख पाए, अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी को भी देख पाए, है ना, उसके साथ आपने लोगों को आश्वस्त किया, ये तो अच्छी बात है। ये भैया धीरे धीरे परसों होने ही लगेगा। जी, जी, पहले क्या कि, क्रमशः ये होने ही लगेगा। जहां हम जी, पहले घटनाओं से प्रभावित हो रहे थे, वैसे हम हाँ, प्रभावित नहीं होते, और हम दूसरे में भी जो प्रभाव जा रहा है, जिससे दूसरा दुखी हो रहा है, उसका भी समाधान कर पाते हैं। और ये भी आगे देखेंगे कैसे हार्ट अटैक इतने कम उम्र में लोगों को हो जा रहा है ना। अभी तो ये भी सूचना आ रही है कि छोटे बच्चों को हो जा रहा है। तो हम उसके आगे विचार भी करेंगे कि अल्टीमेटली ऐसी घटनाएं ना हो। कहाँ हमारे जीने में चूक हुई है, समाज कहाँ शिक्षा में गलती कर रहा है, कहाँ स्वास्थ्य कार्यक्रम में गलती कर रहा है, हम अपने खान पान रहन सहन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, कि नहीं। तो हम फैल के सोचते हैं, फिर जहाँ एक घटना से प्रभावित होकर हम सामयिक रूप से बहुत तीव्र आवेश में आ गए, तीव्र दुख में आ गए, और उसके बाद फिर हमको कोई अपना कार्यक्रम भी नहीं दिखाई दिया, उसके बजाय अब हम इतना बृहद कार्यक्रम देख पाते हैं कि ये जो असमय हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये कैसे हो जा रहे हैं, है ना? हम कहाँ चूक कर रहे हैं जीने में। जो भी शरीर छूट रहा है जिनका, वो सारे मेरे संबंधी हैं, उनके साथ ऐसी घटना कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, इसको भी हम देख पाते हैं। तो पूरे स्वास्थ्य के योजना कार्यक्रम पे विचार कर पाते हैं, लोगों के अंदर संयम का भाव कैसे स्थापित हो, कैसे समाज सही ढंग से जीने लगे, इन सब पे हम विचार कर पाते हैं। हाँ भैया जी, सही बात है। क्या कि मैं पहले ऐसे था, अभी हर चीज को देखते हैं। क्या कि ये हो गया, हाँ, आगे चलना पड़ेगा। मैं बच्चों को हर टाइम बोलते आगे चलो। वो जो उनको 3 बच्चों थे, उनको 82 ईयर्स ओल्ड था, उनको बच्चों को भी बोल दिया कि भाई आगे चलो, जो जरूरत है, सबसे बड़ा मैं हूँ ये परिवार का, मैं आपके साथ हूँ। इस बात बोल के मैं आगे। फिर भी ये आपके जो हमारा
क्लास खत्म होने के बाद फिर यहाँ से 60 किलोमीटर फिर मेरे को जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए कैसे है, क्या करना है, क्या तैयार करना है, और जो जो है वो सब करना पड़ेगा। और वो दुखी नहीं होते मैं, क्यों पता नहीं आजकल। नहीं नहीं बढ़िया है। तो देखिए, ये तो अच्छी बात है ना, दुखी नहीं होते, है ना, और समाधानित रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं कि हम बाहर कुछ भी घटित हो, हम समाधानित रहें, हमारे अंदर हार्मनी बनी रहे, हम सहज रहें। उसको और स्ट्रेंथन बढ़िया करने के भैया। लिए मेरे को थोड़ा रास्ता दिखाइए। है ना, देखिए, रास्ता यही है, स्वयं में जांच परख। काम मूलतः देखें तो बहुत सिंपल है। अस्तित्व उपलब्ध है, अस्तित्व में मैं उपलब्ध हूँ, है ना, मैं हर क्षण देख सकता हूँ, देखने की क्षमता मुझे बनी हुई है। बस उसको और पुष्ट करना है कि हम देख पाए, वास्तविकता को देख पाए। तो अस्तित्व में देखेंगे तो दुख का कोई कारण नहीं है। दुख का इतना ही मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उसके अन्यथा कुछ मान ले रहा हूँ, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दे रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभावित हो जाता हूँ। अगर जैसा वैसा देखें तो मुझे अस्तित्व स्पष्ट रहता है, घटनाएं स्पष्ट रहती हैं, चाहे जड़ में हो चैतन्य में हो, मुझे स्पष्ट रहती हैं। मेरे शरीर में हो, अगले व्यक्ति के शरीर में हो, मुझ में हो, अगले व्यक्ति में हो, ये मुझे स्पष्ट रहता है। हाँ भैया जी, मूल ये रूप में यह देखें तो बहुत छोटा काम है, बट इस छोटे काम को करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि अस्तित्व को जैसा वैसा देखना है, अपने को जैसा वैसा देखना है, दूसरे को जैसा वैसा देखना है। होता यह है कि अभी हम जीने के कार्यक्रम में तो उलझ जाते हैं कि देखने का काम छूट जाता है, और बाहर की चीजों पे ध्यान टिकाकर हम उसी को विचार करते रहते हैं, उसी के लिए कार्यक्रम बनाते रहते हैं, और देखने वाला भाग छूट जाता है। ठीक ठीक है। है भाई। हाँ नमस्ते। जी। जी बढ़िया, नमस्ते। कुछ और हैंड्स रेज्ड है, बट कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, फिर लौट के इस पे बात करेंगे। जी भैया, कंटेंट को आगे लगा। तो हम लोगों ने ये बात की थी, सुख का अर्थ ही है कि संगीत में व्यवस्था में जीना। दुख का मतलब है कि अंतर्विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना। तो अल्टीमेटली जब हम सुख कह रहे हैं, उसका मतलब हुआ हारमोनी, संगीत। तो हम सब संगीत में होना चाहते हैं। ये बात हमको ठीक से समझ में आती है तो ये भी दिखाई था कि हर मानव का सुख एक ही है। अभी हमारे अंदर एक गहरी मान्यता है कि सबका अपना अपना सुख होता है, तो सब अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं, अलग अलग प्रभावों को सुख मानते हैं। ये तो ठीक है कि अभी लोग समझ के अभाव में अलग अलग तरह के प्रभावों को सुख मानते हैं। कोई एक प्रकार के आस्वादन को, कोई दूसरे प्रकार के आस्वादन को, कोई एक तरह की शैली को, कोई दूसरे तरह की शैली को, जीने की शैली को, सभी अलग अलग ढंग से ना प्रभावित रहते हैं। बट एसेंशियली देखें तो हम सभी संगीत में होना चाहते हैं। तो ये बात हमको दिखते दिखता है, हर मानव का एक ही सुख है, संगीत में होना, व्यवस्था में होना। इसको नहीं देख पाते हैं, प्रभाव को सुख मानते हैं, स्वभाव में स्थापित नहीं हो पाते, तो प्रभाव में पूरा वेरिएशन है। और अभी उन्हीं प्रभावों को डील करने में, हैंडल करने में हम बहुत सारा व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर हमको हर एक व्यक्ति के सुख के लिए अलग से विचार करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति के साथ संबंध के लिए अलग से विचार करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति के साथ जीने के कार्यक्रम के लिए अलग से विचार करना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि हमको मूलतः सुख स्पष्ट नहीं होता, अन्यथा हमको यही दिखाई दे जाए कि अल्टीमेटली हार्मनी चाहते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ हार्मनी चाहते हैं, उसको अपने आप में जितना क्लैरिफाई करेंगे, संबंध को उतना फैल के देख पाएंगे, है ना, उतना सभी के साथ सुखपूर्वक जी पाएंगे। उसी के अगर विपरीत देखें तो अगर हम नहीं समझ पाते इस चीज को तो अंतर विरोध में होते हैं, अव्यवस्था में होते हैं, और ऐसा सब चलता रहता है। जी, एक सेकंड में। जी भैया, अगली स्लाइड लगा दीजिए।
तो जब हमें नहीं दिखता तो हम कई प्रकार से सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो उसका एक स्रोत हुआ संवेदना, जो हमें सुविधा के माध्यम से मिलता है, शरीर के माध्यम से मिलता है। तो संवेदना मुझे शरीर के माध्यम से मिलता है, तो इस सुविधा के संपर्क में आने पे भी वो संवेदना मिल सकती है, और शरीर के भीतर से भी संवेदना मिल सकती है। इसको हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे जब हम अभ्यास 2 करेंगे। तो 5 प्रकार से मुझे संवेदना मिलती है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो कोई आवाज हमको सुनने में मिलती है, कोई स्पर्श शरीर पे मिलता है, कोई रूप हमें आंखों से दिखाई देता है, कोई जीभ पे रस का स्वाद मिलता है, कोई नाक से गंध मिलता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे शरीर के माध्यम से संवेदनाएं मिलती हैं। शरीर के भीतर से भी मिलती हैं, और शरीर जब कोई सुविधा के संपर्क में आता है तो भी मिलती हैं। और यदि मैं इस संवेदना को ठीक ठीक न देख पाऊं, ये मुझे स्पष्ट न हो, तो मैं इसको सुख मान लेता हूँ। आह, कितना सुंदर ध्वनि आ रहा है, आह, कितना अच्छा स्पर्श मिल रहा है, आह, कितना सुंदर रूप दिखाई दे रहा है, आह, कितना स्वादिष्ट रस मिल रहा है, आह, कितना बढ़िया गंध मिल रहा है। और फिर इसको मैं सुख मानकर इसमें अपने आप को लगाए रखता हूँ। सुख तो मैं निरंतर चाहता हूँ, तो मैं फिर इसको निरंतर बनाए रखने का भी प्रयास करता हूँ। परंतु दिखाई देता है कि जो भी मुझे इधर से संवेदना मिलती है शरीर के माध्यम से, अल्टीमेटली वो सब सामयिक होती है, थोड़े समय तक ही मिल पाती है, उसका सुख चला जाता है थोड़ी देर बाद। तो मुझे कोई म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, अब उस म्यूजिक को मैं कंटिन्यूअसली नहीं सुन सकता। थोड़े समय तक उसका लगता है कि सुख मिल रहा है, और फिर उसके बाद वो सुख मिलना रुक जाता है। ये भी देखना होगा कि अल्टीमेटली सुख है या कोई आवेश है। तो अभी इसको सुख कह के ही चलते हैं। जितना जितना सुख का निश्चित स्रोत दिखाई देगा ना, आपको दिखाई देगा कि ये सुख नहीं है, ये आवेश है, कोई प्रभाव है, बाहर का कोई प्रभाव है ना। और इसको मैं सुख मान लेता हूँ, क्योंकि उस प्रभाव के पहले जो मेरी स्वयं की स्थिति थी उससे बेहतर नहीं थी। अभी जब प्रभाव बाहर से आया तो मेरी स्थिति बेहतर हो गई। तो मैं स्वयं में अगर हार्मनी में नहीं हूँ, तो बाहर से जब कोई ऐसी सूचना आती है तो मेरे अंदर की डिसहार्मनी कम हो जाती है कि नहीं। तो मैं इसके लिए फिर प्रयास भी करता हूँ, परंतु वो जो कम भी होता है वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब वही म्यूजिक बार बार सुन रहे हैं, तो फिर डिसहार्मनी बढ़ने लगती है। तो सामयिक है, फिर शरीर पे भी निर्भरता है, बाहर जो सुविधा है उस पर भी निर्भरता है। इसका कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, कोई इसमें पूर्णता नहीं है, कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, और निरंतरता इसमें हो नहीं सकती। तो हमें इसमें फंसावट भी दिखती